नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अपना फर्स्ट टॉपिक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जो कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा अदर जो भी एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आपके ये टॉपिक आता है तो आप इसको ज़रूर देखें, और नहीं भी आता है तो भी आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि मैथ्स में जो है नंबर्स का नॉलेज, आपको संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर हम अदर जो भी टॉपिक हैं उनको आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल जो भी हमने पढ़ा था उसको हम क्विक थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। यहाँ पर क्विक 5 मिनट में रिवीजन करते हैं, उसके बाद में आज की जो भी क्लास है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कल की प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमने देखे थे जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलते हैं। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 इस तरह से और अनंत तक चलते हैं, इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और यदि हम इसमें जीरो भी जोड़ लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो फिर इनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याएं इनको कहते हैं। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में ये डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा था। और हमने यहाँ पे ये भी सीखा था कि जो शून्य है, मतलब जो जीरो है, जीरो जो है वो क्या है? योज्य तत्समक का कार्य करता है, मतलब जो एडिटिव आइडेंटिटी का ये कार्य करता है क्या? जीरो। और एक जो है 1, ये क्या करता है? मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है इसका कार्य करता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने आराम से कल देखी थी, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको थोड़ा सा याद आना चाहिए। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक जो है हमने सीखा था कि जब हम क्या करते हैं पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या क्या है अपनी? 0 से लेकर के 1 2 3 4 अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कह रहे हैं हम, होल नंबर। तो जब हम पूर्ण संख्याओं में क्या कर देते हैं, यहाँ पॉजिटिव में तो है ही नंबर, नेगेटिव के नंबर भी ले लेते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे रियल लाइन जो है, ये रियल लाइन है आपकी, यहाँ पे प्लस अनंत चलता है इस तरफ अगर जाते हैं तो, और इस तरफ अगर हम आएंगे तो ये माइनस अनंत की तरफ संख्याएं जाती है। बीच में अपना जीरो रहता है जो नेगेटिव न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। जीरो के आगे कोई प्लस माइनस का चिन्ह हम नहीं लगाते। इधर हम जाएंगे राइट हैंड साइड, तो फिर ये क्या होंगी? संख्याएं इंक्रीज होंगी, बढ़ेंगी, ये हमने देखा था। और जब हम इधर की तरफ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जीरो से, तो फिर संख्याएं क्या होंगी? अपनी डिक्रीज होंगी, कम होंगी। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि जो -1 है, -2 है, -3 है और डॉट डॉट डॉट, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और ये प्लस में जो है 1 2 3 4 ये हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं। फिर हमने देखा था सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है, और सबसे बड़ा जो है ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर -1 होता है। और जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वही क्या होती है? नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये यही हैं अपने 1 से लेकर अनंत तक। और प्राकृत संख्याएं भी हमने अभी देखा ही है 1 से लेकर अनंत तक की होती हैं, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। फिर हमने देखा है कि दो पूर्णांक जिनका योग क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम। अब यहाँ पे किसकी बात आई है? एडिटिव जो इन्वर्स की। एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी में कल मैंने आराम से बहुत टाइम लेके आपको समझाया था। तो एडिटिव इन्वर्स में तो हम क्या देखते हैं कि किसी संख्या को क्या करें हम, उसमें क्या जोड़े कि 0 आ जाए। क्या ऐड किया जाए? जैसे मान लीजिए 9 है, तो 9 में हम क्या जोड़े? -9, तो 0 आ जाएगा। तो -9 इसका क्या हो गया? एडिटिव इन्वर्स हो गया। और अगर अपने को -9 दिया है तो हम +9 जोड़ देंगे। ठीक है। तो इस तरह से अपन ने देखा था। और ये एक दूसरे के ऋणात्मक होते हैं। पॉजिटिव पूछता है तो नेगेटिव हो जाता है एडिटिव इन्वर्स, और नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव वाला एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। इतना सा अपने को ध्यान में रखना था। ऐसे ही फिर बात हो जाएगी। ये एग्जाम्पल्स इन्होंने दिया है, और इसी तरह से हम जो है गुणन प्रतिलोम देख सकते हैं। तो किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि अपने पास आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो इस तरह से हमें चीज़ें देखनी रहती है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, कल डिस्कस कर ली हमने। फिर यहाँ दशमलव संख्याओं को डिस्कस किया था, और हमने यहाँ पे डिवाइड किया था इनको शांत में और अशांत में, टर्मिनेटिंग नंबर, और ये है अपने नॉन टर्मिनेटिंग। फिर जो है टर्मिनेटिंग, ये तो क्या हो जाएंगी? एक जो फिक्स वैल्यू आएगी इनकी, तो ठीक है, फिक्स वैल्यू आएगी, कोई रिपीटेशन वगैरह नहीं होगा यहाँ पे।
तो 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/8 जो भी है, तो ये फिक्स वैल्यूज़ इनकी आती है। तो ये क्या होती है, अपनी शांत संख्या है, अंतयुक्त होती है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग, इनको अंतरहित भी कहते हैं। ये 2 टाइप की होती है, आवृत्ति और अनावर्ती। ठीक है, आवृत्ति अनावर्ती होती है। तो ये दोनों भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। देखिए शांत दशमलव संख्याओं में यही लिखा है कि देखो निश्चित अंकों के बाद में प्रसार समाप्त हो जाएगा, फिक्स हो जाएंगी, तो ये क्या होते हैं, शांत होती है, टर्मिनेटिंग होती है। और इनका जो हर है, जो अपॉन में नीचे यहाँ पे रहता है, इसको अपन हर कहते हैं। और ये ऊपर की साइड जो भी है, इसको अंश कहते हैं। पूरी संख्या जो अपने को ये a/b के रूप में दिखाई देती है, इसको अपन भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अनुपात के रूप में भी लिखते हैं, ऐसे मान सकते हैं। फिर जो हर है, ये जो हर है a/b, तो b अपना जो हर है ये क्या हो, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देखने वाली बात थी, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है, याद में रखना है। तो ये 2 की घात 5 गुणा n की 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का हो, और m और n का वैल्यू क्या हो, यहाँ पे 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है इंटीजर्स में, तो फिर उसको क्या है, अपने शांत दशमलव संख्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग। या फिर क्या हो जाए, हर या तो 2 की घात में रहे, या फिर 5 की घात में, या तो 2 आ जाए, या 5 की घात में आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों की कुछ कुछ घात आ जाए, तो भी क्या हो जाएगी, वो शांत में ही काउंट की जाएगी। और सभी जो शांत संख्याएं होती है टर्मिनेटिंग, वो क्या होती है, ऑलवेज परिमेय होती है। ये भी पूछा गया सवाल है। फिर हमने डिस्कस किया था नॉन टर्मिनेटिंग में हमने देखा था कि जिनका जो प्रसार है वो समाप्त नहीं होता फिक्स टाइम के बाद में, फिक्स नंबर्स के बाद में, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत संख्या कहते हैं। 2 तरह से हमने डिवाइड किया है, इसका दूसरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग का अंतरहित। 2 टाइप से डिवाइड है, आवृत्ति और अनावृत्ति में। आवृत्ति में क्या हो जाता है, पॉइंट जो है डेसिमल के बाद में एक जो डिजिट है उसकी बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमने देखा था, यहाँ पर 1/3 है, 0.333 आता है, 22/7 है, तो ये आता है अपने पास में। फिर हमने ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो देखा था, तो इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। इससे एक सवाल जो है, अगर इस टॉपिक से आना रहेगा इजी सवाल, तो यहाँ से आ सकता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपने को। देखिए हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पर पूरी संख्या लिखनी पड़ेगी। अंश में तो क्या करना पड़ेगा, अंश में जो संख्या दी रहेगी वो है, और फिर उसमें बिना बार वाली जो संख्या रहेगी उसको घटाना पड़ेगा। और जो हर अपने आप पास आएगा डिवाइड में, उसमें क्या करना पड़ेगा, जितनी बार संख्या पर बार है, डेसिमल के बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार तो हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। और जितनी संख्याओं पर कोई भी बार नहीं है, ऐसी कोई लाइन नहीं है, उसके लिए अपन 0 लिखेंगे। ठीक है, इतना बात अपने को समझ में आनी चाहिए। ये बात 2-3 बार बोलिए अपने खुद से और प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ऐसे सवाल कठिन नहीं लगेंगे। अभी हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कल वाला सवाल है ये 4.107, तो पूरी संख्या क्या है, ये पॉइंट हटा के आप पूरी संख्या मानना है आपको, तो 4107 हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, बिना बार वाली संख्या, तो बिना बार वाली संख्या क्या हो गई, ये 41, तो ये हमने घटा दिया इसमें से। अब बात करते हैं हर की, तो हर में क्या आएगा, दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9, तो बार किस पे है, 0 पर और 7 पर। क्या है, 0 पर और 7 के ऊपर ये लाइन है, बार है, तो उतनी बार अपन ने 9 लिख दिया, तो 1 बार और 2 बार 9 लिख लिया। और जितनी बार बार नहीं है, मतलब सिर्फ 1 पर बार नहीं है, तो 0 लिख लिया, तो 990। अब इसमें से अपन ने ये घटाया, तो 4066/990। अब इसको हमने 2 से जब डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो अपने पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम आंसर इनका निकाल सकते हैं। फिर अनावृत्ति जो संख्याएं हैं उसमें क्या होता है कि एक डेसिमल के बाद में एक अंक या फिर जो अंकों के जो ग्रुप है उसकी आवृत्ति रिपीटेशन नहीं होता है, इसलिए इसको अनावृत्ति अशांत संख्या कहते हैं। और इसका क्या नाम है, अंत रहित पुनरावृत्ति रहित संख्या, दशमलव संख्या। ठीक है, और सारी की सारी जो ये होती है अनावृत्ति अशांत संख्या, ये हमेशा क्या होगी, इर्रेशनल होगी। क्या होगी, ये इर्रेशनल होगी।
क्या होगी, इरेशनल अपरिमेय होगी। अब परिमेय अपरिमेय जो है यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, अभी देख लेते हैं इनको भी साथ में ही। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जो सारे के सारे अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स होंगे वो किसके एग्जाम्पल में आएंगे, अनावर्ती अशांत में। जैसे कि पाई हो गया, √2, √3, √5 वगैरह, ये सब इसमें आ जाएंगे अपने। अब देखिए परिमेय संख्या जो हमने देखी थी कल, जिसको क्या है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, ध्यान में रखना है कि ये जो P है और Q है, दोनों की दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या है, 0 से लेके ये +-1 +-2 इस तरह से। तो और जो ये डिवाइड में जो भी संख्या है वो क्या हो, 0 के बराबर ना हो, ठीक है। हर जो है उसकी वैल्यू 0 ना हो तो उसको हम परिमेय संख्या कह देते हैं। सिंपल सी बात यही है कि इनको हम रेशियो के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। 3 को 3/1, जो आपको नॉर्मली संख्या दिखे तो उसको अपन अपॉन 1 कर सकते हैं। 1 से डिवाइड करने पर संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है, कल भी हमने अच्छे से इनको समझा था। फिर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय में क्या कर सकते हैं, वही P/Q के रूप में इनको नहीं लिख सकते हैं, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होगी, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अनुपात रहित संख्या। अनुपात रहित संख्या किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर को। यही एग्जाम्पल जो यहाँ थे यहाँ पे आ गए हैं। फिर वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, तो वास्तविक संख्याएं हैं, इनको रियल नंबर अपन कहते हैं। तो इसमें जो है अपने पास परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आ जाएगी। तो परिमेय को Q से लिखते हैं और अपरिमेय को Q के ऊपर ये C लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट में ध्यान में रख सकते हैं। ये क्या है, अपने पास वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं भी हमने देखी थी थोड़ा सा कल, कि जिसमें क्या होगा, अंडर रूट जो है ये इसके अंदर माइनस आ जाए तो इसको हम लिखते हैं 5 और ये I। तो 5 आयोटा जो है ये I जिसके पीछे लग जाता है जिस नंबर के, इसका मतलब अपने समझना है कि वो काल्पनिक संख्याएं हैं। इससे आपका ज़्यादा काम यहाँ पर नहीं पड़ेगा, तो ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो ये जो बार वाले क्वेश्चंस हैं इनकी एक बार हम यहाँ पर और प्रैक्टिस करते हैं। और कल मैंने आपको थोड़ा सा कुछ होमवर्क दिया था कि LCM HCF थोड़ा सा आप देख के आएँ, और जो 2 क्वेश्चंस कराए थे उनको हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये है हमारे कल जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ये क्वेश्चंस। तो हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी इसकी वैल्यू। 6.74 का बार है और 7.32 का बार, इन दोनों को हमें ऐड करना था। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे जो पॉइंट के पहले वाली संख्याएं इनको एक साथ एक ब्रैकेट में लेके ऐड कर दिया था। तो 6 और 7 ये अपने कितना हो गया था, 13 हो गया था। और फिर ये जो दोनों संख्या है डेसिमल के बाद, इनको हमने यहाँ पे लिख लिया था। अब यहाँ पे ये था कि दोनों के ऊपर जो है 2 डिजिट्स के ऊपर बार था, तो हमने साथ में इसको लिख लिया है 74/99 और 32/99। जितनी संख्याओं के ऊपर बार रहेगा, जिस पे बार रहेगा उसके लिए अपन 9 लिखेंगे, जिस पे बार नहीं रहेगा उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेनी है, ठीक है। इसमें बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, तो यहाँ पर ये बात थी कि ये LCM कैसे आया। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास में जब भी कोई फ्रैक्शन आ जाए, इस तरह से कोई भी भिन्न आ जाए, तो आपको यहाँ पे जैसे A/B है प्लस आपके पास में है क्या, C/B। तो यहाँ पर जब आपके पास में हर जो है ये सेम हो, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, B है दोनों जगह, तो फिर ये इसका LCM ये B ही हो जाता है। और ऊपर जो भी संख्याएं हैं इनको हम डायरेक्ट ऐसे जोड़ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर आपके पास में ये तो सिंपल, अगर इजी क्वेश्चन है तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये वाला जो है अपने यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने क्या है, ये B की वैल्यू 99 है, यहाँ भी 99 है। तो यहाँ पे सिंपली अपना LCM जो है क्या आ जाएगा, ये B मतलब 99 आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि 99 है, और दोनों संख्याओं को यहाँ पे जोड़ दिया था, 74 + 32। तो ये अपने पास ये आ गया था 106/99। अब यहाँ पे जब अगर डिवाइड होता है तो हम उसको डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया था, तो अपने पास में ये शेषफल क्या आया था, शेषफल 7 आया था। तो ये शेषफल जो आया है, इसको क्या करते हैं, फिर हम इसको
ये कितनी बार भाग गया है ये तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, और जितना शेषफल बचा ये हम ऊपर लिखते हैं। ये शेषफल ऊपर है और ये नीचे अपना ये 99 ही चलेगा। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो 13 और 1 ये अपने 14 हो गया है। और ये जो प्लस का साइन रहता है, तो ये जो अपने पास 14 + 7/99 दिख रहा है आपको, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये इस तरह से लिख सकते हैं। ये प्लस चिन्ह जो है यहाँ पर हम हटा सकते हैं। तो ये हम जो है काम भिन्न में करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में कोई भिन्न इन्होंने दी है कि 6 सही 1/3, तो इसको आप क्या कीजिए, आप लिखिए इसको परिमेय संख्या के रूप में। अब परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q होती है, लेकिन ये यहाँ पर A/B नहीं दिख रही है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को तो गुणा करते हैं, फिर इसमें इसको ऐड करते हैं। तो 6 अपने पास में होता है 18, प्लस ये ऊपर जो संख्या है इसको इसमें जोड़ देते हैं, और ये नीचे वाली जो संख्या है इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो ये अपने पास आंसर आया है 19/3। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 6 से 1/3 को 6 + 1/3। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपने यहाँ पर क्या किया है, इसी को ये लिख दिया। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये 6/1 + 1/3 है। तो इन दोनों को फ्रैक्शंस को अपने को जोड़ना है। अब यहाँ पे अपने को एलसीएम की वापस ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पर अब अपने पास क्या है, कोई संख्या है A/B, प्लस यहाँ क्या हो गया B/, अब B नहीं है, यहाँ पर है अपने C/D। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, जब आपके पास में क्या हो, ये अलग हो, इसका भी अलग हो और इसका भी, तो सिंपल सा आप ये भी कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप जो दोनों संख्याओं के हर हैं, ठीक है, जो दोनों के डिवाइड में है, उनको गुणा कर दें। और क्या करें कि ये जो दूसरी संख्या है इसका हर पहली वाले के हर से अंश से गुणा करें, और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एक तरह से और जोड़ दें। तो ये यहाँ पे आपके पास फॉर्मूले की तरह आ जाएगा AD + BC। तो इसमें जो है आपको संख्याओं को डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं जैसा कि हमने इसमें किया है, देखिए। और यहाँ पे भी देख सकते हो, पहले यहाँ पे ही देख लो। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, तो हमने क्या किया, 1 × 3 कर दिया। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ 6 × 3 और 1 × 1, 6 × 3 और 1 × 1। तो ये 6 × 18 + 1/3। तो हमारा आंसर क्या आया, अगेन 19/3। और यहाँ पर भी हमारा आंसर यही आया था। तो ठीक है, इस तरह से आप करें या फिर इस तरह से करें, ज़्यादा सही ये है, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, टाइम सेव होगा। ये बिल्कुल ही बेसिक तरीका है जो हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, और ये तरीका जब हम सीख जाते हैं तभी हम इसको फटाफट से लगा लेते हैं। कोई ट्रिक वाली बात नहीं है, इसी तरीके को हम माइंड में कर लेते हैं तो जल्दी कर लेते हैं, बस, और कोई नहीं है। देखिए अब इसमें भी हमने यही फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो क्या होगा, तो देखिए हमें इसको सॉल्व करना है 76/99/3/99 को। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू अलग है और ये भी अलग है। तो आप क्या करें, यहाँ पर एक तरीका तो ये है जो हम ये वाला लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा इससे क्या होगा, लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो 76 × 9 कर दिया, -3 × 99/99 × 9, ठीक है। तो ये हमने किया। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप इसको घटाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 9 है और यहाँ 99 है। तो आप ये 9 कॉमन ले लीजिए, बाहर रख लीजिए इसको। तो आपके पास में यहाँ पे 76 बचेगा, ये 76 लिखा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो है 9, ये आपके पास 99 है। इसको आप 9 × 11 लिख सकते हैं, और 9 तो आपने बाहर ले लिया, तो क्या बचा आपके पास 11 × 3, तो ये 33। और आपने यहाँ डिवाइड कर दिया 99 × 9 से। अब ये 9 से 9 आप कैंसिल कर सकते हैं, और अब आप इसको घटा करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो 6 में से 3 जाएंगे तो अपने पास 3, 7 में से 3 गए तो 4। तो ये अपना आंसर है, और यही हमने कल यहाँ पे भी फाइंड किया था। तो यहाँ पे आपने जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको फाइंड किया है, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये 99 लिख दिया था और ये लिख दिया था। तो इसके लिए सिंपल अपने को ये करना रहता है एलसीएम में,
जैसे अब एलसीएम लेना है आपको जो हर वाली संख्या इन दोनों का, तो 9 का और 99 का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बड़ी वाली संख्या है आपकी, एलसीएम किसका लेना है, 9 का और 99 का। तो जब बड़ी वाली संख्या है 99, वह उसको देखें कि वो किससे डिवाइड हो रही है। तो 99 से ये जो छोटी वाली संख्या है ये डिवाइड हो रही है क्या, तो ये डिवाइड हो रही है, तो हाँ हो रही है 11 बार। तो ये बड़ी वाली संख्या ही अपना क्या हो जाती है, एलसीएम हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 99 लिख लिया था। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया था। दोनों क्वेश्चन आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको अगर ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप ये वाला सिंपल तरीका लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पर गलती होने के चांस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। तो आप ये वाला तरीका लगाइए, और जब आपके पास में हर सेम हो, ठीक है, डिवाइड में सेम हो, तो आप ये वाला लगा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीका है, आराम से आपका क्वेश्चन कभी इससे गलत नहीं होगा। अब हम 2-4 क्वेश्चंस की ओर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के, जिससे आपका जो है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और अपना क्वेश्चंस लिखते हैं। देखें, हमें करना है अब सॉल्व किसको, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं फर्स्ट नंबर पे। हमें सॉल्व करना है इसको 2.352 बार। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। और आपके सामने ये ऑप्शंस है 2127/900। सेकंड ऑप्शन है ये आपके पास में। थर्ड ऑप्शन है 2107/900 और फोर्थ ऑप्शन है 2217/900। तो ये आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन भी मैं लिख देती हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है यहाँ पर 0.3 का बार प्लस 0.6 बार प्लस ये, तो ये आपको फाइंड करना है। x की वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके सामने 5.3 का बार, सेकंड ऑप्शन है 2.35 का बार, और थर्ड ऑप्शन है ये, और लास्ट ऑप्शन है 2 सही 3/10। अब ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके सामने हैं और ये दोनों आपको फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपने थोड़ा सा ट्राई किया होगा। चलिए अब हम इसकी कोशिश करते हैं। तो चलिए, क्या किया है आपने, तो कल हमने सीखा था कि जो पूरी संख्या है, पूरी संख्या क्या है 2352, ये लिख ली। इसमें से हमें क्या घटाना है ये आपको याद होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या घटाना है, जो बिना पॉइंट वाली संख्या है, बिना बार वाली जो संख्या है उसको यहाँ पे अपने को इसमें से घटा देना है। तो हमें घटाना है यहाँ पर से 35, और डिवाइड किससे करना है, कितनी बार, कितनी संख्याओं पर बार है, तो ओनली 2 पर, तो हम लिखेंगे 9, और कितनी पर नहीं है तो 3 5 पे, तो ये 0 हो गया। अब आप इसमें से इसको घटाइए तो कितना आएगा अपने पास में, सॉरी फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आपको करना होगा। ये हमने जो 35 इसमें से घटाया है, इसकी जगह हमें ये 235 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उसको घटाते हैं, तो पॉइंट से पहले वाली संख्या भी हम इसमें लेते हैं, ठीक है। तो अंश वाले में तो हम पॉइंट से पहले वाली संख्या भी लेंगे जब क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो ये 235 घटाना है, तो अब आप यहाँ पे घटाइए। तो यहाँ पे 2 है, 2 में से 5 घटाना है, ये नहीं घटेगा, तो इसमें से एक हासिल लेगी, एक कैरी लिया, तो 12 में से 5 जाएगा, 17 आएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से 3, तो 1 बचा। अब यहाँ पे अपने पास में क्या है, यहाँ 3 है, 3 में से 2 गया, 1 और ये 2, तो ये 2117/900। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। दूसरा तरीका एक और है इसका, कि जो आप क्या करें, ये अब थोड़ा सा घटाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, तो पॉइंट जो है इसके पहले वाली संख्या को अलग लिख लें, ये 2 लिख लें, प्लस का साइन लगाएं, और क्या करें, जो ये पॉइंट के बाद वाली संख्या इसको लिए सोल्व करें, सिर्फ इसके लिए। तो 352 में से अब आपको क्या घटाना पड़ेगा, जिस पे बार नहीं है, तो 35 पे नहीं है, तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसको जब आप घटाएंगे यहाँ पर,
तो क्या आएगा आपके पास में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको 2 + 352 में से जब आप 35 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 352 में से 35, तो हमारे पास आएगा 317/900। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ये वापस से एलसीएम लेना होगा और इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 9 दूनी ये 1800, 1800 में आपको 317 जोड़ना पड़ेगा और तब जाकर आपके ये आएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो इसको आप फॉलो ना करें, क्योंकि इससे आपका टाइम और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये आपने किसी ने पढ़ रखा होगा इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो आप इसी मेथड को फॉलो करें, इसी से हम प्रैक्टिस करेंगे आगे भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, इसको भी आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू। तो हमें यहाँ पर ये सारी संख्या दी है तो सबको जोड़ना है। अब सभी जो संख्याएं हैं उन पे एक ही संख्या के ऊपर बार है, तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि इनको क्या लिख सकते हैं, जितनी संख्याओं पे बार है उसके लिए 9 लिखते हैं, तो 3/9 लिख सकते हैं। 6/9 लिखा हमने, 7/9 लिख लिया और ये 8/9, और ये क्या है, एक्स के बराबर है, एक्स हमें चाहिए। अब अभी बता के आए हैं कि अगर हर क्या हो जाए, जो हर है अपोन में जो संख्या है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसका एलसीएम क्या होगा, वही संख्या क्या होगी, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपने यहाँ पर 9, और जो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं सारी अंश की, वो सब एक साथ अपन जोड़ सकते हैं। तो 3 + 6 + 7 + 8 हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए अपने पास कितना हो जाएगा, तो 7 और 7 14 + 1 15, 15 और 6 अपने पास कितना हो जाएगा 21, 21 और 3 अपने पास यहाँ पर हो जाएगा कितना 24। तो ये 24/9 तो ये है। अब डायरेक्ट ये नहीं दिया तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो कितनी बार जाएगा डिवाइड, तो 9 दूनी 18। अब 18 जो है तो ये है, ठीक है, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 9 से। तो 18 में से जब 24 जाएंगे तो अपने पास 6 बचेंगे, तो 6 बच गया, तो 6/9। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा, तो ये 6/9 भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पर, 2 से नहीं सॉरी 3 से डिवाइड हो रहा है ये। तो 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, तो 2 सही 2/3 जो है ये अपना यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये इजी क्वेश्चंस थे दोनों। और क्वेश्चंस हम करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर करना है क्या, यहाँ पर आपको करना है कि 0.583 का बार है, इसको भी P/Q के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, P/Q के फॉर्म में आपको लिखना है। ऑप्शंस में लिख देती हूँ आपके लिए, 583/999, सेकंड ऑप्शन है 141/499, सी ऑप्शन है आपके पास 141/256 और डी ऑप्शन है 277/333। ये क्वेश्चन जो है NTPC के एग्ज़ाम में 2025 में आया था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये देखिए कि आपसे इस तरह के सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं आपके लिए यहाँ पर उसी तरह का जब अभी हमने किया है, 0.27 + 9.23 का बार प्लस 1.25 का बार, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है 1.23 का बार, सेकंड ऑप्शन है 1.55 का बार और थर्ड ऑप्शन है आपके पास में 1.65 का बार और डी ऑप्शन है 1.75 का बार। तो अब बताइए आप दोनों क्वेश्चन में से कहाँ तक अभी तक सॉल्व कर सके हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब थर्ड क्वेश्चन हम वापस से ट्राई करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है इसके लिए आपने क्या किया है, यहाँ पर ये देखते हैं। तो हमारे पास में है 583 जो है पूरे के ऊपर यहाँ पर बार है, तो 583 ये पूरा लिख लिया हमने। और क्या करना पड़ेगा, जितनी बार बार है उसके लिए 9 लिखेंगे। तो सिंपल ही यहाँ तो दिख रहा था ऑप्शन नंबर ए, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ही इजी टाइप का क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है,
अब सभी जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनके बाद में दो संख्याओं के बाद ही बार है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 27/99 प्लस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये 9 है अपने पास, तो या तो इसको आप करना पड़ेगा 923 माइनस 9 अपॉन ये 99 और ये 99 प्लस यहाँ पर करना पड़ेगा 125 माइनस 1 अपॉन 99। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 27/99 प्लस 923 में से 9 घटाएंगे अब, तो यहाँ पे हमने जो है 923 में से 9 जब घटाएंगे तो 23 में से हमें 9 घटाना है, तो ये 14 आ जाएगा और ये 9 हमने लिख दिया। और 125 में से हमने 1 घटाना है तो 124 आ जाएगा अपॉन 99। अब जो है यहाँ पर भी हर सेम है, तो सिंपल हमें जो है ऊपर वाली संख्याएं जो है ये ऐड करनी है। ठीक है, तो ये ऐड करनी है हमें यहाँ पर, तो 4 और 4 ये अपने पास में 8, 8 और 7 ये 15, 15 का हमने 5 लिखा, कैरी 1 किया और ये कैरी 1 जो है ये यहाँ पर ऐड कर देंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 ये 4, 4 और 2 अपने पास में 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और ये 9 है और ये 1 है तो ये 10, तो 1065 अपॉन 99 जो है ये अपने पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में ये आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितनी संख्याओं के ऊपर अब बार है, तो यहाँ पर 1.65 का बार हम इसको लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि इफ़ n इक्वल टू दिस एंड m इक्वल टू दिस, तो फाइंड करना है 1/m प्लस 1/m। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो है इसको बार के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 6 9 है, 3 6 9 है, 3 6 9 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 6 9 का बार। तो ये किसकी वैल्यू है, n की। ऐसे यहाँ पे 531 531 531, तो 0.531 का बार हम इसको लिख सकते हैं। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना है, जितनी बार बार है उसके लिए अपन क्या करते हैं, उतने अब डिवाइड में 9 लिख देते हैं। 3 संख्याओं पे बार है तो ये हमने लिख लिया है, और ऐसे ही यहाँ पर इसको लिख लेंगे, तो 531 अपॉन 999 कर देंगे। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है, 1/n प्लस 1/m पूछा है हमसे, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये तो हमारा n है तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ये तो n की वैल्यू है और जब 1/n की पूछी है तो ये 999 ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर 1/m की वैल्यू भी अपने पास में ये आ जाएगी। अब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए यहाँ पर ये आ जाएगा 999 अपॉन 369, ये आ गया अपने पास में 999 अपॉन 369 प्लस 999 अपॉन 531। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है डिवाइड करना आना चाहिए। तो यहाँ से ये 9 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, देखिए 9 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पे 9 है, तो सीधा सीधा दिख रहा है। तो 9 चौको 36, 9 एकम 9 और ये 111 बार, ये भी हो गया। 9 से ये कितनी बार होगा, तो ये होगा 9 पंजा 45 और यहाँ पर आपके बच जाएगा 8, तो 9 9 81। तो यहाँ पर आपका आया है 111/41 प्लस 111/59। अब यहाँ पर ये है जो दोनों के दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम यहाँ पे दोनों ही संख्या डिफरेंट है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए और क्या कीजिए, इनको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके ये आ जाएगा 41 × 59 और 111 को आपको गुणा करना है 59 से प्लस 111 को ही गुणा करना है 41 से। तो यहाँ पर सिंपल सा आप क्या कर लेंगे, 111 को बाहर रखेंगे और 59 प्लस 41 को ऐड करेंगे, तो 111 गुणा ये आ जाएगा आपके पास में 9 और 1 10 और
5 और 5 ये 10, और यहाँ पे 41 इंटू 59। अब इनको आपको यहाँ पे गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शंस में आपको दिख रहा है कि 1 1 1 और 00 एक ही ऑप्शन में है, ये रहा। और नीचे जो है ये 9 से आप इसको 1 को गुणा करेंगे तो 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो आप ऑप्शन ए लगा सकते हैं। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशंस है इन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे ये देख लेते हैं 6 नंबर, या फिर ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करके डिटेल में और टेलीग्राम पे शेयर करना है। तो इस तरह के अब जो भी क्वेश्चंस आपको दिखें बार वाली संख्याओं के, इनकी आप प्रैक्टिस करें। तो ये आपका टाइप 1 मान लीजिए, टाइप 1 के क्वेश्चन जो है इस तरह के आपके कंप्लीट होते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि अपने डिविजिबिलिटी के रूल्स जो हैं उनसे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। भाजकता के जो नियम हैं उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके जो भी पूछते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से आपके टाइप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलने वाले हैं, और फिर जो है मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और कहीं पर भी अगर डाउट है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, या फिर अपना टेलीग्राम चैनल है @RPSC तरंग के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल भी अपना इसी नाम से है, तो वहाँ पर आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में जवाब दे दिया जाएगा। या फिर यूट्यूब पर टेलीग्राम पर भी अगर बताया जा सकेगा तो वहाँ पर भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।